हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 8 मार्च 2021 दिन सोमवार को कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। सोना चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव, एलपीजी गैस सिलेंडर तथा इम्पोर्टेंट न्यूज। जैसे कि चैनल पर नए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। स्पेस 2 अगले 2 साल में 12 एस्ट्रोनॉट की मिशन पर भेजना चाहता है। चीन स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी। चाइनीज स्पेस स्टेशन चीन ने अगले 2 साल में 12 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का प्लान बना रहा है। चीन अपना अस्थायी स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। अंतरिक्ष की रेस कभी रूस और अमेरिका के बीच हुआ करती थी, आज इसमें कई देश शामिल हो चुके हैं। जाहिर है कि धरती पर जमीन के लेकर समुद्र तक अपने प्रत्याभूत साबित करने में लगे चीन स्पेस में भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह अगले 2 साल की लंबी छलांग मारने की तैयारी में है। चीन 2023 तक 12 लोगों को स्पेस भेजना चाहता है, जो कि इनमें स्पेस स्टेशन बनाने की काम करेंगे। 11 मिशन के तैयारी। चीन की सीनियर एस्ट्रोनॉट के डिप्टी चीफ इंजीनियर यांग लिवोई ने शनिवार को बताया कि इंसानों को स्पेस में भेजने की चीन को प्रोग्राम की तरह इस साल अगले साल 11 मिशन भेजे जाएंगे। इनमें स्पेस के मेन मॉड्यूल का लॉन्च, एक्सपेरिमेंट सेक्टर, एक स्पेसशिप को 12 एस्ट्रोनॉट को भेजना शामिल है। प्राइड एफोफिस लेकिन फिर वापस आएगी तबाही की देवता। और तब यूं तो धरती के पास से कई छोटे और बड़े एस्टेरॉयड गुजरते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिन पर निगाहें टिक जाती है। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड ओपिफिस 99,942 शुक्रवार शनिवार की रात करीब 1:15 धरती के पास से गुजर गया। वैज्ञानिक ने धरती से 1,04,71,577 मील की दूर से गुजर गया। इसका अर्थ ये था कि ये चांद और धरती के बीच से गुजरा है। इस एस्टेरॉयड के गुजरते हुए सर्दर्न हेमिस्फीयर से देखा जा सकता था, लेकिन इसके आराम से गुजर जाने से वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं हैं। ये एस्टेरॉयड आकर फ्रांस की एफिल टावर या 3 फुट वाला ग्राउंड से भी बड़ा था। यूनानी भाषा में एपोफिस को तबाही का देवता कहा जाता है। इस एस्टेरॉयड का खोज पहली बार वर्ष 2004 में हुई थी। वैज्ञानिक का कहना है कि 13 अप्रैल 2029 को यह एस्टेरॉयड फिर एक बार धरती का बेहद करीब आएगा। उस वक्त एस्टेरॉयड धरती से अनुमानित तौर पर 19,800 मील दूर से गुजरेगी। वैज्ञानिक का कहना है कि इस आकार में एस्टेरॉयड को धरती का इतना पास गुजरना काफी कम होता है। आशंका भी जताई जा रही है कि उस वक्त ये धरती का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती की तरफ खींच सकता है। यदि ऐसा हुआ तो तेजी से एक आग के गोले के रूप में धरती की तरफ बढ़ेगा, जो कि सूरत में एस्टेरॉयड तबाही मचा सकता है। अमेरिका में राहत पैकेज की पारित
करना बेहद करीबी मामला रहा। अब एक भी पड़ाव बाकी। बीते एक वर्ष से अधिक समय से कोविड-19 की मार झेल रहे अमेरिका में अब बाइडेन प्रशासन की एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल अमेरिका सीनेट ने $1.9 ट्रिलियन की राहत पैकेज की मंजूरी दी, जो कि कोरोना वायरस की मार से उबरने में मदद करेगी। आपको बता दें कि अमेरिका पिछले काफी माह से कोरोना संक्रमित के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बन गया था। वहाँ न सिर्फ कोरोना के सर्वाधिक मरीज बल्कि मौत के मामले भी दुनिया में अव्वल है। कोविड-19 की वजह से जो आर्थिक रूप से अब गिरावट से अमेरिका का हालात काफ़ी ख़राब हुई है। बीते एक वर्ष में अमेरिका में लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां छूटी और काम धंधे पर संकट छाए। ऐसा में बाइडेन प्रशासन का राहत पैकेज के तौर पर एक नई संजीवनी मिल गई है। इसके समेत तो बाइडेन उनके डेमोक्रेटिक सहयोगी के भी जीत मानी जा रही है। उन्हें बताया कि जो बाइडेन इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं, यदि देश में महामारी से बाहर लाना है तो उसके लिए आर्थिक मंदी से बाहर लाना ही होगा। इसके लिए ये बिल जरूरी है। इस बिल के विपक्ष में जहां 49 मत पड़े वहीं 50 मत पड़े। इस वोट के दौरान रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य डैन सुलिवन मतदान शामिल नहीं हो सके। हांगकांग में होगी चीन की शासन। नई सुरक्षा कानून के बाद चीन बना रहा है बड़ी रणनीति। हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को लागू करने के बाद चीन अब पूरी तरह अपनी मुट्ठी में लेने की जुगत में लग गया है। हांगकांग में चीन विरोध आंदोलन और उनके नेताओं को सबक सिखाने के बाद चीन वहां की व्यवस्था अपने हिसाब के कायम करना चाहता है। चीन ने अपनी कांग्रेस की बैठक में इस योजना की खुलासा किया। चीन ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में संकेत दिया कि हांगकांग की चुनाव व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। चीन ने साफ किया है अब हांगकांग की बागडोर देशभक्तों के हाथ में होगी। हालांकि चीन इस बयान पर अभी अमेरिका ब्रिटेन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक बार फिर अमेरिका में यूरोपीय देश के बीच चीन का टकराव बढ़ सकता है। कांग्रेस की बैठक में अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश की नज़र टिकी है। उनकी दिलचस्पी यह जानने की है कि हांगकांग चीन की नई रणनीति क्या है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एकीकरण रद्द। पटेल की सौंपी इनकी कमान। नेपाल के सियासी में नया मोड़ आ गया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को अपनी प्रत्याशित फैसला सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा छड़ों के एकीकरण की रद्द कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दोनों छड़ों को दो अलग अलग दलों में विभाजित होने का रास्ता खोल दिया है। मालूम हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल कम्युनिस्ट का साल 2018 में विलय हुआ था। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि रविवार को न्यायमूर्ति कुमार
गमी और न्यायमूर्ति वाम कुमार श्रेष्ठ की पीठ ने इस मामले का बड़ा फैसला सुनाते हुए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पर वैध अधिकार ऋषिराम कतोल को सौंप दिया है। कतोल ने ओली और प्रचंड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की गठन से पहले चुनाव आयोग का पंजीकरण अपने नाम कराया था। इंडियन रेलवे देश के वीरांगनाओं और महिलाओं सशक्त की रेलवे ने जताई सम्मान किया बदला। इंदौर में पहली बार देश की वीरांगनाओं और महिलाओं शासकों के नाम इंजन पर अंकित किए गए हैं। किसी इंजन को इंदौर की रानी अहिल्याबाई के नाम दिया गया है तो किसी को रानी लक्ष्मीबाई, फिर अवंतीबाई, दक्षिण भारत की लोकप्रिय रानी चित्रम्मा और रानी बेलू नचियार को नाम पर भी इंजन का नामकरण किया गया। यह पहला रेलवे ने देश का स्वाधीनता आंदोलन में अपना प्राणों का आहुति देने वाली या अपने शासन के दम पर अमिट छाप छोड़ने वाली महिला प्रति सम्मानित प्रदर्शन किया। कुछ समय से इस तरह रेल इंजन के वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। रेल इंजन का नाम वीरांगनाओं और रानियों के नाम पर रखने का प्रयोग उत्तर रेलवे ने दिल्ली रेल मंडल का तुगलकाबाद डीजल लोको शेड द्वारा किया है। शेड ने WUPD-4B, WUPD-4D जैसी शक्तिशाली और आधुनिक डीजल इंजन पर वीरांगनाओं और महिलाओं का शासकों का नाम बड़े अक्षर में अंकित किए गए। धोनी के शान में पढ़े कसीद, बोले सचिन की सलाह पर बनाया कप्तान। शरद पवार ने रांची में रविवार के टीम इंडिया का पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े यादों को साझा करने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी। 1-2 मैच हो चुके थे। उस वक्त भारत की कप्तान राहुल द्रविड़ थे। मैं वहां पर था। एक दिन राहुल द्रविड़ आए और उन्होंने कहा कि कप्तानी की जिम्मेदारी जो आपने दी है इससे मैं छुटकारा चाहता हूं, किसी नए को यह जिम्मेदारी दी जाए। मैंने कहा कि देश की कप्तान की जिम्मेदारी लेने को तैयार संदेश जाएगा। राहुल ने कहा कि इसमें मेरे खेल पर असर पड़ रहा है। देश के लिए मुझे इज्जत दो। ने बताया कि जब मैंने सचिन से कप्तानी लेने को कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया था। मैंने उससे पूछा कि देश की नेतृत्व कौन करेगा तो सचिन ने कहा कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बीच में है। वे अपने नाम महेंद्र सिंह धोनी। तब धोनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। क्रिकेट के क्षेत्र में धोनी के नेतृत्व से भारतीय खिलाड़ी ने कई उपलब्धियां हासिल की। शरद पवार ने कहा कि जैसे यह भूमि भगवान बिरसा मुंडा की है, क्रिकेट के क्षेत्र में से धोनी की भूमि है। टुडे 22 कैरेट गोल्ड प्राइस इन पर ग्राम इंडिया 1 ग्राम 4352 रुपये, जो कि पहले था 4351 रुपये, जो कि 1 ग्राम पर 1 रुपये की वृद्धि हुई है। और 10 ग्राम 43,520, जो कि पहले था 43,510, जो कि 10 ग्राम पर 10। और 100 ग्राम 4,35,200, जो कि अब
पहले था 4,35,100, जो कि 100 ग्राम पर 100 रुपये की सोने के दाम में वृद्धि हुई है। टुडे सिल्वर प्राइस पर ग्राम इन केजी इंडिया 1 ग्राम 65 रुपये 75 पैसे, जो कि पहले था 65 रुपये 70 पैसे। 10 ग्राम 657 रुपये, जो कि पहले था 657 रुपये न्यू चेंज। 1 केजी जो कि 65,700, जो कि पहले भी था 65,700। डीजल प्राइस इन इंडिया मेट्रो सिटीज स्टेट: न्यू दिल्ली 81 रुपये 87 पैसे, कोलकाता 84 रुपये 35 पैसे, मुंबई 88 रुपये 60 पैसे, चेन्नई 86 रुपये 45 पैसे, गुरुग्राम 81 रुपये 94 पैसे, नोएडा 81 रुपये 79 पैसे, बेंगलोर 86 रुपये 37 पैसे, भुवनेश्वर 88 रुपये 79 पैसे, चंडीगढ़ 81 रुपये 17 पैसे, हैदराबाद 88 रुपये 86 पैसे, जयपुर 89 रुपये 98 पैसे, लखनऊ 81 रुपये 79 पैसे, पटना 87 रुपये 16 पैसे, त्रिवेंद्रम 87 रुपये 32 पैसे। टुडे पेट्रोल प्राइस इन इंडिया मेट्रो सिटीज स्टेट कैपिटल: न्यू दिल्ली 91 रुपये 17 पैसे, कोलकाता 91 रुपये 35 पैसे, मुंबई 97 रुपये 57 पैसे, चेन्नई 93 रुपये 11 पैसे, गुरुग्राम 88 रुपये 89 पैसे, नोएडा 89 रुपये 28 पैसे, बेंगलोर 94 रुपये 22 पैसे, भुवनेश्वर 91 रुपये 90 पैसे, नोएडा 89 रुपये 88 पैसे, बेंगलोर 94 रुपये 29 पैसे, भुवनेश्वर 91 रुपये 90 पैसे, चंडीगढ़ 87 रुपये 73 पैसे, हैदराबाद 94 रुपये 79 पैसे, जयपुर 97 रुपये 72 पैसे, लखनऊ 89 रुपये 17 पैसे, पटना 93 रुपये 25 पैसे, त्रिवेंद्रम 92 रुपये 83 पैसे, न्यू दिल्ली 819 रुपये। टुडे एलपीजी प्राइस मेट्रो सिटी स्टेट कैपिटल: न्यू दिल्ली 819 रुपये, कोलकाता 445 रुपये 50 पैसे, मुंबई 819 रुपये, चेन्नई 835 रुपये, गुरुग्राम 828 रुपये, नोएडा 817 रुपये, बेंगलोर 828 रुपये, नोएडा 817 रुपये, बेंगलोर 822 रुपये, भुवनेश्वर 845 रुपये 50 पैसे, चंडीगढ़ 828 रुपये 50 पैसे, हैदराबाद 871 रुपये 50 पैसे, जयपुर 823 रुपये, लखनऊ 857 रुपये, पटना 970 रुपये 50 पैसे, त्रिवेंद्रम 828 रुपये 50 पैसे।